नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। तो आज हम चर्चा करेंगे यह हिंदी ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती, जिसके रचनाकार हैं आचार्य प्रशांत। तो हम जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है पुराणों की कथा तो कपोल कल्पित होती है, फिर इनका क्या महत्व है। यह सवाल कि पुराणों की वेदों की कथा तो कल्पना मात्र होती है, फिर इनका क्या महत्व है, तो जानेंगे इस पर आचार्य जी के विचारों को और देखेंगे वर्तमान में इसके मर्म को। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में दो असुर मधु और कैटभ के बारे में बात हुई है। क्या वो एक तरीके से वृत्ति के ही रूप है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, अगर आप निद्राग्रस्त हो, कौन सी निद्रा? चेतना की निद्रा, तो आपके शरीर का मैल ही असुर है। जब आप माया के अधीन होकर सो जाते हो, आपका शरीर ही असुर हो जाता है। शरीर माने वृत्तियाँ, शरीर की वृत्तियाँ ही असुर है। यही बड़ी उपलब्धि का काम है, बड़ी विशेषज्ञता का काम है कि जो अस्तित्वगत सिद्धांत हैं उसको किस तरीके से कथा के माध्यम से जन सामान्य तक लाया जाए। तो आप पुराणों में जितनी कथाएं पाते हो वो वास्तव में यही प्रयत्न कर रही है कि जन सामान्य तक अगर तुम बिल्कुल श्रुति के श्लोक लाओगे तो वे समझ नहीं पाएंगे। तो श्रुति के ही सिद्धांतों को कथा के माध्यम से लोगों तक लाया जाता है। लेकिन अगर अब फिर यह जरूरी होता है कि उन कथाओं का उपयोग सिद्धांत तक पहुंचाने के लिए किया जाए, तो उन कथाओं को ही सत्य न मान लिया जाए। कथा इसलिए है कि तुम सिद्धांत तक पहुँचो, सिद्धांत इसलिए है कि तुम सत्य तक पहुँचो। तुमने अगर उल्टी गंगा बहा दी और कथा को ही सत्य मान लिया तो फंस जाओगे। आचार्य जी कहते हैं, भारत में दुर्भाग्य से यही हुआ है कि कथा को ही ऐतिहासिक मान लिया गया है या सत्य मान लिया गया है। कथा का जो सम्यक उपयोग है वह नहीं किया गया। एक विशेषज्ञ चाहिए सिद्धांत को कथा का रूप देने के लिए, कथाबद्ध करने के लिए, और फिर एक दूसरा विशेषज्ञ भी चाहिए उस कथा के मर्म में जो सिद्धांत बैठा है उसको उद्घाटित करने के लिए। एक चाहिए कोडर और एक चाहिए डिकोडर, दोनों में बराबर की विशेषज्ञता होनी चाहिए। आचार्य जी बताते हैं, जिन्होंने कोडिंग करी थी, जिन्होंने उच्चतम सूत्रों को कथाबद्ध करा था, उन्होंने इस आशा में कथाएं रची थी कि ऐसा कोई होगा या ऐसे लोग होंगे आगे जो इन कथाओं के मर्म में जो सूत्र हैं उनको अनावृत कर पाएंगे, उद्घाटित कर पाएंगे। पर यह एक आशा होती है, यह एक प्रार्थना होती है कि जो हम यहाँ पर कथा लिख रहे हैं उस कथा में जो सिद्धांत छुपा हुआ है उसको खोलकर निकालने वाला आगे कोई होगा। यह बस एक आशा होती है। वह आशा फलीभूत भी होती है, लेकिन कब होगी, किस जगह होगी, कितनी समय लेकर के होगी, यह किसी को नहीं पता होता। तो फिर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो पौराणिक कहानियाँ हैं लोग उनको बस कहानी ही समझते रहते हैं। उनके मर्म में जो बात है वह उनको समझ में नहीं आती, न समझाने वाला कोई होता है। अब पूछो कि समझाने के लिए क्या चाहिए? वह जो बात है वह समझाने के लिए क्या चाहिए? वह समझाने के लिए वेदांत चाहिए। यदि आपने वेदांत की आराधना की है तो पुराणों की सब कथाएं फिर आपको अपने मर्म स्थल में स्वागत करती है। वह अपने आप को खोल देती है और कहती है कि आओ हमारे मर्म स्थल में प्रवेश करो। लेकिन अगर आपने वेदांत की आराधना नहीं की है तो पुराणों की कथाएं आपके लिए बस कथाएं रह जाएगी। पुराण भी अपना द्वार किसी वेदांत मर्मज्ञ को ही उपलब्ध कराते हैं, अन्यथा नहीं उपलब्ध कराते। मैं कहता हूँ कि वेदांत वह कुंजी है जिसका उपयोग करके तुम अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों के मर्म तक पहुँच सकते हो, अन्यथा ताला लगा ही रहेगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्योंकि वेदांत की उस कुंजी का इस्तेमाल सामान्यतः नहीं किया जाता और उनके बिना ही कहानियों को, कथाओं को, पुराणों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और ज़्यादा पढ़ा जाता है। इस कारण से समाज में अंधविश्वास भी बहुत फैलता है, क्योंकि ये पहले कथाएं जो है इनमें जैसे असुर का विवरण हो गया, कुछ शक्तियां हैं, इनके वजह से अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा फैलता है और लोग फिर उन शक्तियों को पाना चाहते हैं या फिर अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों से उलझ जाते हैं। तो उनको समझने का तरीका फिर वही है कि पहले उपनिषद को आप पढ़ें, समझें और फिर कथाओं के पास आएँ। आचार्य प्रशांत कहते हैं, देखो फिर तो अगर तुम पूछ ही रहे हो कि राजा और वैश्य को भी देवी महामत्य तक ले जाने के लिए मेधा मुनि की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो भले ही ग्रंथों ने बहुत सारी कुंजियाँ दे दी हो, सारे उपाय आपको दे दिए हो,
लेकिन गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वे कहते हैं गुरु भी समर्थ गुरु, गुरु नाम का गुरु नहीं, दोनों चाहिए होते हैं, ग्रंथ और उन ग्रंथों का सम्यक अर्थ करने में सक्षम गुरु। यहाँ तो मात्र ग्रंथ हैं, गुरु हैं ही नहीं। तो तुम वही अपनी बुद्धि, पशुओं वाली बुद्धि ग्रंथों पर भी लगा दोगे, पता नहीं क्या अर्थ कर लोगे उनका। और गुरु हैं, पर गुरुदेव ऐसे हैं जो खुद ग्रंथों को नहीं जानते, कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं हैं। इतने ही नहीं, ग्रंथों से दूर रहने को भी बोलते हैं, तो भी मारे जाओगे, क्योंकि यह गुरु है ही नहीं, ये तो गुरु घंटाल हैं। तो गुरु ऐसे चाहिए जो श्रुति से तुम्हारा परिचय ही कराए, जो श्रुति के बिल्कुल मर्म में तुमको स्थापित कर दे। गुरु भी चाहिए, श्रुति भी चाहिए। श्रुति माने वेदों की पूरी परंपरा को श्रुति कहते हैं। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि जो भी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, वो कल्पना मात्र नहीं होती है, वो जन सामान्य तक पहुंचाने का एक माध्यम होती है। तो ये अध्याय, ये बुक समरी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं फिर लौटूंगा एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।